प्रणाम। आपके और आपके सभी प्रियों के लिए बहुत प्रार्थना है। तो आज का जो आपका अभ्यास है वह है डाइजेशन के लिए। 4 ऐसे आसन सीखेंगे आप जो आपके डाइजेशन में आपकी मदद करेंगे। सबसे पहले तो डाइजेशन के लिए कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपने ध्यान से सुननी है और उसका फिर आपने इम्प्लीमेंटेशन करना है। डाइजेशन में हम सोचते हैं कि पेट का काम है डाइजेशन, लेकिन शुरुआत होती है मुख से। तो जो भी खाना आप खाते हैं, भोजन आप खाते हैं, मुंह में डालने के बाद उसको वहीं पर आपको बहुत अच्छी तरह से ब्रेक करना होता है, सॉफ्ट बनाना होता है। इसलिए कहा जाता है अच्छी तरह चबा चबा के खाओ। तो ये आपने अच्छा नियम बनाना है डाइजेशन के लिए। जो भी खा रहे हो उसको अच्छी तरह चबा चबा के खाना है। जब वो सॉफ्ट हो जाएगा, आपके ईसोफेगस की मदद से वो धीरे धीरे करके आपके पेट के पास पहुंचता है। पेट में पहुंचने के बाद वहाँ पे कई तरह के जूस होते हैं। उसमें एक एसिड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, HCl बोलते हैं उसको, हाइड्रोक्लोरिन। वो आपके खाने को और अच्छी तरह से ब्रेक करेगा और अच्छी तरह से उसे तोड़ेगा। और जितना अच्छा वो काम करेगा, जितने अच्छे तरीके से आपका भोजन टूटेगा, वहाँ पर सॉफ्ट हो जाएगा, उतना आपके लिए अच्छा है। फिर वहाँ से वो धीरे धीरे वो सारा खाना इंटेस्टाइन्स की तरफ भेज देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन्स, इन दोनों का काम है आपके खाने से न्यूट्रिशन जो है वो शरीर की तरफ ले लेना और जो वेस्ट हो जाता है उसको रेक्टम की तरफ भेज देना। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये डाइजेशन का है। 3 चीज़ें हैं डाइजेशन में। पहला, उसको कितनी अच्छी तरह से आप ब्रेक कर पाते हैं, तोड़ पाते हैं। दूसरा, उस भोजन से न्यूट्रिशन आप कितनी अच्छी तरीके से शरीर को लगा पाते हैं। तीसरा, उसका जो वेस्ट है किस प्रकार से आप बाहर निकालते हैं। तो इन तीनों चीज़ों पे जो आसन काम करेंगे वो आसन आप सीखेंगे। 4 आसन है, सरल आसन है, थोड़ा अभ्यास करना है आपने इनका और ये आसन आपको बहुत अच्छे लाभ देंगे। चलिए पहला आसन ले लेते हैं। यह आसन है मल आसन। करना क्या है इस आसन में, दोनों पाँव आपने लगभग अपने कंधों के डिस्टेंस के हिसाब से रख लेने हैं, शोल्डर डिस्टेंस रख लेना है और इस प्रकार से बैठ जाना है। तो यहाँ पर आप हील और आपके जो अंगूठे, आपकी उंगलियाँ हैं वो मैट पर पूरी तरह से फिक्स हो गई हैं। प्रेशर पूरा पाँव पे है और फिर आप अपने काफ मसल पर इस प्रकार बैठ जाते हैं। यहाँ आपकी पेल्विस जो है मैट छुएगी नहीं। हाथ आपने आगे की तरफ ऐसे रख लेने हैं, पीठ सीधी रखते हुए सर सीधा रखना है, नेक सीधी रखनी है। सांस लेते रहना है, यहाँ पर इनहेल एक्सहेल दोनों करते रहना है। इसके 5 सेट करने हैं। हर सेट में 30 सेकंड का आपने होल्ड करना है। और श्वास की जो प्रक्रिया, सांसें लेने की जो प्रक्रिया है वह है इनहेल एक्सहेल दोनों, ऐसे बैठे रहना है। यह आपका पहला आसन। अब दूसरे आसन की तैयारी करो। दूसरा आसन है आपका ऊर्ध्वमुखी मर्जरी आसन। सरल आसन है, वो भी बड़े आराम से हो जाएगा। आपने पीछे दोनों अंगूठों पर रहना है, अपनी दोनों नीज़ को मैट पे इस प्रकार से रख देना है, हाथों को मैट पर ऐसे लगाना है, पंजे खुले रखने हैं और बैक को नीचे की तरफ बेंड करते हुए फिर ऊपर देखना है इस प्रकार से। जब ऊपर देख रहे हैं, सांस आपने इनहेल करके रोकनी है। मानो एक्सहेल लेना है तो नीचे आ गए, फिर एक्सहेल लिया और फिर से करेंगे एक बार। और धीरे धीरे आगे आ जाइए। 2 आसन हो गए अभी आपके। इस आसन में आपने जो ऊर्ध्वमुखी मर्जरी आसन, जिसको अपवर्ड फेसिंग कैट बोलते हैं, इस पॉस्चर में 5 सेकंड से शुरू करना है, क्योंकि सांस का उपयोग हो रहा है, सांस रोकने का उपयोग हो रहा है। 5 सेकंड से शुरू करो, 10 सेकंड तक लेके जाओ, 15 सेकंड तक लेके जाओ। मिनिमम आपको 30 सेकंड तक का अभ्यास ज़रूर बनाना है। 5 सेट करने हैं और समय जो है आप अपने अनुसार, अपनी शक्ति अनुसार आप शुरू करो उसकी यात्रा। 5 सेकंड से शुरू करो, 30 सेकंड तक आपने पहुंचना है। 2 आसन आपके हो गए। तीसरा आसन है आपका वज्रासन। वज्रासन सरल आसन है, आप ऑलरेडी इसको जानते हैं, कितना अद्भुत आसन है ये आपके डाइजेशन के लिए। देखिए, इसमें दोनों नीज पर इस प्रकार बैठ जाना है। हील आपकी खुल जाएंगी, आपके दोनों अंगूठे साथ में होंगे, पीठ आपने सीधी रखनी है, हाथ अपनी नीज पर इस प्रकार रखने, ऐसे नहीं बैठना। यहाँ पर भी पीठ सीधी रखते हुए आपने ऐसे बैठना है।
यहाँ पर आंखें बंद करके सांस लेते रहना है आपने। ये भी 30 सेकंड का एक सेट होगा, 5 सेट करने हैं इसके भी। धीरे धीरे इस आसन से बाहर आ गए। 30 सेकंड का एक सेट, 5 सेट करने हैं। ये तीसरा था। चौथा आसन देखिए, इसमें आप अपनी नीज पर आ जाएंगे। पीछे आपने टोज को अंदर की तरफ घुमा लेना है, प्रेशर रखना है हील के साथ। पीठ सीधी रखनी है यहाँ पर। बहुत आराम से अपने हाथ अपनी हील पर इस प्रकार रख दिए। फिर अपनी पेल्विस को आगे की तरफ पुश करना है और छाती, पेट और गर्दन इस प्रकार से पीछे कर देनी है। इसे कहते हैं उष्ट्रासन। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। यहाँ पर रुकिए थोड़ी देर। इसका भी अभ्यास करना तो 30 सेकंड है, लेकिन आप शुरुआत कर सकते हो 5 सेकंड से। धीरे धीरे स्टेमिना बनाओ। ब्लड प्रेशर जिनका हाई लो है उनको बहुत आराम से करना चाहिए, क्योंकि गिडीनेस आ जाती है, ब्लैकआउट हो जाता है। तो आपने धीरे धीरे अभ्यास करना है। फिर से करेंगे एक बार। तो आगे देखिए, नीचे का जो शरीर है उसको आगे पुश करना है, ऊपर का शरीर खोलते हुए पीछे देखना है और धीरे धीरे फिर वापस आ गए। बहुत आराम से बैठ जाइए। 4 आसन आपने सीखे। चारों आसन बहुत लाभ देंगे आपको डाइजेशन में, पर इसका आपने फॉर्मूला याद रखना है। खाने को अच्छी तरह ब्रेक करना है। ब्रेक करने के बाद उसके जो न्यूट्रिशन हैं वो शरीर की तरफ आने चाहिए और आपका शरीर एक अच्छा काम करे वेस्ट को बाहर निकालने में। ये 3 स्टेप ही डाइजेशन माने जाते हैं। तो डाइजेशन पेट से नहीं शुरू होता, ये मुख से शुरू होता है। बहुत ध्यान से आपने भोजन खाना है। इसीलिए आप सुनते होंगे कि ये खाना देखा और मुंह में पानी आ गया। पानी ऐसे नहीं आता है, पानी आने का कारण है। उस पानी जिसको आप सलाइवा बोलते हैं उसका आपने उपयोग करना है। सलाइवा से खाने को अच्छी तरह से आपने उसको सॉफ्ट बना देना है। आधे से ज़्यादा आपकी ये जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो भी इसमें सॉल्व हो जाएगी। और डाइजेशन स्ट्रांग होने का मतलब है शरीर मजबूत और स्ट्रांग हो जाता है। कई बीमारियाँ आप दूर कर लेते हैं अगर आपका डाइजेशन ठीक हो। तो इसका अच्छा अभ्यास करिएगा। मुझे बहुत आशा है ये आसन आपको बहुत लाभ देंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो फिर आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखें। प्रणाम।